नमस्कार दोस्तों, कल अपन बात कर रहे थे मेंसुरेशन की। और मेंसुरेशन में अपने सारे सूत्र याद कर लिए थे। मेंसुरेशन में अपन ने बात की थी त्रिभुज की, चतुर्भुज की और वर्त की, और इन सब के अपन ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। आज अपन इन सभी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों अपन ने ये ऐसा क्वेश्चन देखा था। तब अपन को ऐसा क्वेश्चन देखते सबसे पहले देखना है कि भुजाएं किस प्रकार है। भुजाएं देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज के लिए मैंने कहा था आपको हीरोन के सूत्र से सोल्व करना होता है। जब विषमबाहु त्रिभुज आ जाए तब हीरोन के सूत्र, हीरोन का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ एस की वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था एस बराबर तीनों भुजाओं का योग और उसमें भाग किसका देना है? 2 का। क्या यहाँ पे भुजाएं क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर अपॉन 2। 3 प्लस 7, 7 प्लस 5, 12/2 कितने हो गए? 6। मतलब अपने पास s की वैल्यू आ चुकी है। अब s की वैल्यू आ गई तो अपन सूत्र में डायरेक्ट अपन s की वैल्यू रखेंगे। तो सूत्र में अपन लिखेंगे 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3। 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2। 6 माइनस 5 कितना हुआ? 1। तो अपन इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐसा लिख सकते हैं 6 × 6। तो ये किसका हुआ? 36 किसका? इसको रूट होता है 6 का। तो 6 वर्ग सेमी अपना क्या आ जाएगा? आंसर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आप ऐसा भी चेक कर सकते हो कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, जिससे अपना और भी ये क्वेश्चन इजी हो सकता है। कैसे? तो आप ऐसे करना, सबसे पहले जो भी भुजाएं दे रखी हो, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं, इनको लिख लेना। उसका अपन स्कोर करेंगे। 3 का स्कोर कितना होता है? 9। 4 का स्कोर 16, 5 का 25। दोनों छोटी वाली भुजाओं के स्कोर का अगर योग बड़ी वाली भुजा के स्कोर के योग के बराबर आता है, तब ये कन्फर्म है कि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्या आ रहा है? बराबर। दैट मीन्स ये त्रिभुज कौन सा है? समकोण। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई करते हैं। यहाँ पे दोनों जो भी छोटी भुजाएं होती है वो आधार और ऊंचाई होती है। तो अपन दोनों छोटी भुजाओं से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 से 2 बार 3 दूनी कितने हुए? 6। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्या आ गया? आंसर। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो टाइम बचाने के लिए अपन ये चेक कर सकते हैं, जिससे अपना काम बिल्कुल इजी हो जाए और अपना आंसर बिल्कुल जल्दी आ सके। बढ़ते हैं ऐसा ही एक नया क्वेश्चन जो आप करोगे अभी। लिखिए दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तथा 29 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल होगा।
ऐसा क्वेश्चन आने पर मैंने कहा हीरोन का सूत्र तो है ही, उससे तो सॉल्यूशन होता ही है, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में बात यह आनी चाहिए कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो अपन चेक कर लेंगे। एक साइड में 20, 21 और 29, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का 441, 29 का कितना होता है 841। क्या इन दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है सर। दैट मीन्स ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई दोनों छोटी भुजाएं, क्या आंसर आ गया 210 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी तरह अपन आगे भी नए नए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के लिए। तो लिखते हैं नया क्वेश्चन। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 112 मीटर, 78 मीटर तथा 50 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये, जो अभी अपन ने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा था वैसा ही हूबहू क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी भुजाएं अलग अलग है, जिसे स्पष्ट है कि ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो इतना बड़ा अपन इसको रूट याद करना अपने लिए बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इसका अपन को सूत्र बताइए कौन से हीरोन के सूत्र से, S माइनस A S माइनस B S माइनस C से ज्ञात होता है। और S की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे 112 प्लस 78 प्लस 50/2। 112, 78 और 50 का टोटल कितना होता है दोस्तों 240। तो अपने S की वैल्यू क्या आ गई 120। सीधी अपन S की वैल्यू रख देंगे 120 मल्टीप्लाई 120 में से 112 गए 8 मल्टीप्लाई 78 गए 42 मल्टीप्लाई 120 में से 50 गए 70। अब अपन इनको ऐसे ऐसे टुकड़ों में कर देते हैं जिससे अपना वर्गमूल निकालना आसान हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम भी लगेगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद वर्गमूल निकालना भी मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनके थोड़े थोड़े गुणनखंड करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो क्या मैं इसको 120 को 4 × 30 लिख सकता हूँ? क्या मैं 70 के लिए 7 × 10 लिख सकता हूँ? क्या मैं 42 के लिए 6 × 7 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 4 × 2 लिख सकता हूँ या 2 × 4 लिख सकता हूँ? ये ज़रूर नहीं है कि मैंने ऐसे इधर से किया, मैंने ऐसे ही किया है। इधर से भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा में चाहे किधर से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भी अपन तोड़ लेते हैं, इसको भी मैं 3 × 10 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे देखो 4 कितने आए 2, तो मैं 4 डायरेक्ट लिख दूँ। 7 कितने आ गए 2, तो 7 लिख दूँ। फिर देखो 10 कितने आए 2, तो मैं 10 लिख दूँ। 4 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, फिर 6। देखो यहाँ पे भी 6 है और ये 3 × 2 भी 6 होते हैं, 6 भी 2 बार। इनका डायरेक्ट अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जिससे अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 × 7 कितने हुए 28, 28 × 10
280 और 280 इंटू 6 कितने हो गए 1680 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अपन आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नया क्वेश्चन लिखते हैं कुछ। जैसे मैं आपको एक सूत्र लिखाया था कि जब आपको दो भुजाएं दे दी जाए और एक थीटा का मान दे दिया जाए और आपसे पूछ ले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अपन वैसा क्वेश्चन करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा त्रिभुज आ जाए जिसकी दो भुजाएं दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, दो भुजाएं, मैंने इसने बोला दो भुजाएं, कोई सी दो भुजाएं, इसकी क्या है 10-10 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर है और इसका थीटा का मान क्या दे रखा है 45 डिग्री। तब मैंने ऐसा क्वेश्चन करने के लिए एक आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणा AB गुणा साइन थीटा लिखाया था। यहाँ पे AB क्या है दोनों भुजाएं और साइन थीटा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है वो मैंने आपको लिखाया था शायद 1/√2। 1/2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 हो गया थीटा की जगह। तो अपन क्या करेंगे 2 से ये कट कर देते हैं 5 बार, तो कितना हुआ 50/√2 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अपन एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही देखते हैं उसका अपन क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। समकोणीय समद्विबाहु, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण, समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखो जैसा अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, दो भुजाएं हो गए 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 है, तो इसका क्षेत्रफल देखो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का, तो मैंने कहा लो भाई एक 90 डिग्री का अपन एक त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है कर्ण। ये अपने को इसने दे दी 16√2। तो ये जो 90 डिग्री के कोण है ये वाली अपन क्या मानते हैं लंब, और ये वाली क्या मानते हैं अपन आधार। मैंने कहा अपने को दोनों ही भुजाएं पता नहीं है, तो मैंने कहा समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है इक्वल है, तो मैंने इसको भी x मान ली और इसको भी क्या मान ली x मान ली। तो क्या मैंने आपको जब बताया था कि कर्ण स्क्वायर आधार और लंब का संबंध होता है वो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है
1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो मैं लिख दूँ 1/2 गुणा x। क्या आया? 1/2 एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया? अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लूँ तो अपना सारा काम हो सकता है ना। तो मैंने कहा कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। यहाँ आधार क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स है, और लंब क्या है? एक्स है, और कर्ण क्या है? 16√2 है। तो मैंने कहा आधार का लिख दिया स्क्वायर, लंब का लिख दिया स्क्वायर, बराबर 16√2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर, तो ये अपन ने लिख दिया दोस्तों x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 16 का रूट स्क्वायर कितना होता है? 256। और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2x स्क्वायर। तो बराबर 256 इंटू 2 से 2 मैं कट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मेरे को तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए थी, तो डायरेक्ट मैं एक्स स्क्वायर की क्या रख दूंगा? वैल्यू। तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 का जब मैं भाग दूंगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 128। तो 128 वर्ग सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या बिल्कुल इजी है ना ये अपन जब प्रैक्टिस रखेंगे तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं है तब तक अपन को लग रहा है कि बहुत लेंथी है, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, मैं आपको इस चैप्टर में 60 से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा क्लास में। बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अपन लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। मैंने बहुत इजी क्वेश्चन दिया आपके लिए। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको मैंने बताया था जब समबाहु त्रिभुज के बारे में जब मैंने बताया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैंने बताया था √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा अगर आपको ऐसा समबाहु त्रिभुज दे दे और आपको ये लंब डाल दे तो ये हाइट हो गई। अगर पूछ ले ये हाइट क्या है, तो हाइट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था? हाइट बराबर √3/2 इंटू भुजा लिखाया था, याद है? √3/2 इंटू भुजा। यहाँ पे भुजा का मान दे रखा है 2√3। तो मैंने कहा √3/2 गुणा 2√3। 2 से 2 कट हो जाएगा। जब √3 को मैं √3 से गुणा करूँगा तो रूट हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या समझ में आ रहा है? तो मैं दे दूं एक क्वेश्चन ऐसा ही, थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन बना रहा हूं एक और आपके लिए। तो लिखिए दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका परिमाप क्या होगा?
परिमाप क्या होता है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। जब आपको क्षेत्रफल का मान दे दिया और आपसे परिमाप पूछा है तो क्षेत्रफल का मान दिया तो आप क्या निकालोगे, भुजा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप कह सकते हो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर, यह आपको दे रखा है 400√3 दे रखा है। अब आप इससे ज्ञात क्या कर सकते हो, ये भुजा का स्क्वायर, तो ये √3 से √3 कट चुका, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1600 हो गया। 1600 किसका रूट होता है, 1600 होता है भुजा बराबर अपन कह सकते हैं 40, क्योंकि 4 का 16 होता है तो 40 का क्या हो जाएगा 1600। तो ये अपने पास भुजा आ गई। अब जब आपके पास एक भुजा आपको पता है कि 40 होगी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज ऐसा ही होता है, और आपको पता है एक भुजा 40 है तो तीनों भुजाएं 40 होगी। और समबाहु त्रिभुज परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का योग, तो ये तीनों तरफ का योग क्या है 40 40 40, तो कह सकते हैं 3 × 40, तो आप कह सकते हैं 120 मीटर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? ऐसा ही अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। किसी समान आधार पर एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैंने कहा किसी समान आधार पर एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल। समान आधार तो यही हुआ, समान आधार पर वर्ग हो, तो मैंने कहा ये लो भाई, ये मैंने बना दिया अंदर इसके समबाहु त्रिभुज। तो मैंने कहा ये भी भुजा है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए होगी, तो ये भी ए होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सभी भुजाएं इक्वल होती है। तो मैंने कहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। जब ये भुजा का स्क्वायर से भुजा का स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 चला जाएगा, तो 4:√3, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? इसी तरह का मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसी का और देता हूँ, जो शायद आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको वैसा पढ़ा दिया है। तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज 2√3 भुजा वाले षटभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो मैंने आपको जब षटभुज के बारे में बताया था, तो मैंने कहा षटभुज की 6 भुजाएं होती है और 6 भुजाएं इक्वल होती है। तो मैंने उसका फॉर्मूला लिखाया था। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम षटभुज, एक ही बात, सम षटभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
तो मैंने कहा इसका मैंने सूत्र लिखाया था कि ऐसा कुछ बनेगा आपका, ऐसा, ठीक है। ये सम षटभुज 6 समान भुजाएं हैं। तो मैंने कहा जब ये अपन बनाते हैं, जैसे ये बन रहा है, तो ये सारे जो त्रिभुज बनेंगे, 6 त्रिभुज बन गए, सारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे। समबाहु त्रिभुज का मैंने कहा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, और ये 6 है तो इसलिए 6 इंटू ये मैंने लिखाया था। तो ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और भुजा जब आपको पता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा 2√3 का स्क्वायर, 2 से 2, 2 से 3, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू √3/2 इंटू 4 इंटू 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √3 का अपन करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे 3, और ये हो गया 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 से कट गया। तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 6, तब 6 इंटू 3 कितने हो गए 18, और 18 √3 अपन इसका आंसर। भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, मान लो ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस अपन इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी अच्छे से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।